हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करने वाले हैं। हरियाणा के मंदिर, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मंदिर हैं हरियाणा में, वो सारे के सारे हम ट्रिक की मदद से याद करने वाले हैं। यदि आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो सारे के सारे मंदिर आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक आपका जो भी एग्जाम होता है हरियाणा का, मंदिर से टॉपिक आपका जरूर पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, हरियाणा जीके की हर एक टॉपिक बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया गया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज की। हरियाणा जीके टॉपिक वाइज की अलग से वीडियो मिलेगी, प्रैक्टिस सेट की आपको अलग से मिलेगी। आपको जो भी टॉपिक देखना है, थ्योरी देखनी है, उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी और प्रीवियस ईयर की आपको अलग से वीडियो मिलेगी और मैराथन भी आपको मिल जाएगी। तो एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी मंदिर हैं वो हम सारे के सारे ट्रिक से याद करेंगे। जितने भी आपके जिले हैं हरियाणा में, सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं वो हम एक ही लाइन में याद करने की कोशिश करेंगे। हर एक जिले का जो मंदिर है उसकी एक ही लाइन बनाई गई है ताकि आपको एक ही लाइन में उस जिले के सारे मंदिर याद हो जाए। जैसे पहले हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र। किसकी बात करेंगे? कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा के जो जो मंदिर है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो कुरुक्षेत्र के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, अदिति बिरला। यदि आप एक से दो बार याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग पे बैठ जाएगी ये लाइन। अदिति बिरला के सर्व यानी कि सारे भद्र दुख, अदिति बिरला के जितने भी दुख हैं, भद्र दुख हैं, वो अदिति बिरला के सर्व भद्र दुख बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पर दूर होंगे। यानी कि जितने भी दुख हैं वो कहां पर दूर होंगे? उसके बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पर दूर होंगे। तो ये लाइन आपको याद करनी है। यदि आप एक से दो बार याद करेंगे, इसको एक बार लिख के भी देख लेंगे, तो गारंटी देता हूं कुरुक्षेत्र के सारे मंदिर इसमें आपको याद हो जाएंगे। और ये वो मंदिर है जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अदिति मंदिर, ठीक है, अदिति से क्या बनेगा? अदिति मंदिर। ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना यदि हम बात करें अमीन गांव में है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कहां पर है भाई ये? तो ये है अमीन गांव में। क्लियर है? उसके बाद है अदिति के बाद बिरला। तो बिरला से बनेगा आपका बिरला मंदिर या फिर बिडला मंदिर भी आपको लिखा मिलता है। तो बिरला मंदिर ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये सारे के सारे मंदिर आपके कुरुक्षेत्र के हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो बार आप बोलेंगे लाइन को, अदिति बिरला के सर्वभद्र दुख बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पर दूर होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बिरला के बाद। तो इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है। तो 1955 में जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? जुगल किशोर बिरला। 1955 आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा आपका सर्व। तो सर्व से बनेगा सर्वेश्वर। क्या बनेगा आपका? सर्वेश्वर मंदिर। ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आएगा भद्र से। भद्र से आपका कौन सा मंदिर है? भद्रकाली, या फिर इसको देवी कूप भी हम बोलते हैं। देवी कूप भद्रकाली या देवी कूप या भद्रकाली मंदिर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें तो सर्वेश्वर मंदिर। आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो सर्वेश्वर जो मंदिर है सर्व से, इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है। बाबा श्रवणनाथ ने इसकी स्थापना करवाई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि जो सर्वेश्वर मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो आप लगाएंगे श्रवणनाथ ने। किसने करवाई थी? बाबा श्रवणनाथ ने इसकी स्थापना करवाई थी। क्लियर है? आगे चलते हैं दुख। तो दुख से बनेगा दुख भजनेश्वर मंदिर। कौन सा बनेगा? दुख भजनेश्वर मंदिर। तो एक ही लाइन में सारे मंदिर हैं कुरुक्षेत्र के। नेक्स्ट है बालाजी। तो बालाजी से बनेगा तिरुपति बालाजी मंदिर।
नेक्स्ट है लक्ष्मी मंदिर, तो लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है स्थान, तो स्थान से बनेगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये की थी पुष्यभूति ने। किसने की थी? पुष्यभूति। ठीक है, स्थापना की आप बात करें, लेकिन स्थापना की बजाय यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, तो वो किसने करवाया था? मराठा सरदार सदाशिव राव ने। ठीक है, मराठा सरदार सदाशिव राव ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहां से, तो यही पूछा जाएगा कि पुनः निर्माण किसने करवाया था? मराठा सदाशिव राव ने। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो मंदिर हैं, ये कुरुक्षेत्र के हैं। अदिति बिरला, सर्वेश्वर, भद्रकाली या देवी को भी बोलते हैं, दुख वजनेश्वर, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी नारायण, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, अदिति बिरला के सर्वभद्र दुख बालाजी और लक्ष्मी के स्थान पर दूर होंगे। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, तो ये थे आपके कुरुक्षेत्र के मंदिर स्थानेश्वर तक। नेक्स्ट है देवी तालाब का शिव मंदिर। तो तालाब का शिव मंदिर, तालाब में क्या होता है? पानी। तो पानी से याद रखेंगे ये मंदिर आपका कहां पर है? पानीपत में। कहां पर है? पानीपत में देवी तालाब का शिव मंदिर है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? पुनः निर्माण भी आपसे पूछा जाएगा। जो पानीपत का जो मंदिर है इसकी जो स्थापना है ये किसने करवाई थी? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन है ये सारे के सारे। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर की स्थापना करवाई थी? तो आप लगाएंगे देवी तालाब का शिव मंदिर। तालाब में पानी, तो पानी से याद रखेंगे पानीपत। क्लियर है? नेक्स्ट है सीता माई का मंदिर। तो ये कहां पर है? करनाल। सीता माई का मंदिर कहां पर है? करनाल। कैसे याद रखेंगे? माई के नाल। ठीक है, माई के नाल मंदिर चल। तो माई के नाल मंदिर चल से आप याद रखेंगे, तो माई से बनेगा सीता माई। ठीक है, नाल से बनेगा करनाल। तो सीता माई का मंदिर कहां पर है? करनाल में। क्लियर है? तो ये 3 जिलों के मंदिर हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे मंदिर की बात करते हैं। नेक्स्ट मंदिर की बात करते हैं हम। अगले जो मंदिर है हम बात करेंगे कैथल। कैथल के जो सारे मंदिर हैं, जिस भी जिले में बहुत सारे मंदिर हैं उसको हम एक ही लाइन से याद करने की कोशिश करेंगे, और जिसमें 1-2 मंदिर हैं वो हम ट्रिक से याद कर लेंगे, या फिर उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएंगे। तो कैथल के मंदिर आप कैसे याद करेंगे? पार्वती ने श्याम को प्राचीन ईंट पर रखे 11 रुद्र, 11 जो रुद्र हैं वो किसको दिए? शिव के केस में लगाए। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे, सिर्फ याद करने की ट्रिक है ये। कैथल के कौन कौन से हैं? पार्वती ने श्याम को प्राचीन ईंट पर रखे 11 रुद्र शिव के केस में लगाए। अब देखो कैसे याद करेंगे। पहला है पार्वती, तो पार्वती से बनेगा शिव पार्वती मंदिर। कहां पर है? ये कैथल में है। शिव पार्वती मंदिर कहां पर है? कैथल में है। ये आप याद रखेंगे, शिव पार्वती मंदिर। क्लियर है? श्याम को, तो श्याम से बनेगा राधे श्याम मंदिर। कौन सा बनेगा? राधे श्याम मंदिर। प्राचीन ईंट पर रखे, तो प्राचीन ईंटों का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन ईंटों का मंदिर कहां पर है? कैथल में है। प्राचीन ईंटों का मंदिर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्राचीन ईंटों का जो मंदिर है वो कहां पर है? कैथल में। नेक्स्ट है रखे 11 रुद्र। ठीक है, अब देखिए 11 रुद्र से क्या बनेगा? 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है, 11 रुद्र शिव के केस, तो 11 रुद्र शिव मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाता है? 11 रुद्र, यानी कि इस मंदिर के मध्य में क्या है? वही 11 शिवलिंग है। पहली बात।
बिल्कुल मध्य में कितने शिवलिंग हैं? यहाँ पर 11 शिवलिंग है। क्लियर है। उसके बाद इस मंदिर में अर्जुन ने शिव की तपस्या करके यानी कि उनकी पूजा अर्चना करके यहाँ पर पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया था। ठीक है, पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है केस में, तो केस से बनेगा अम्बकेश्वर मंदिर। केस से क्या बनेगा? अम्बकेश्वर मंदिर। तो ये सारे के सारे जो मंदिर थे आपके किसके थे भाई? केतल, अम्बकेश्वर तक। तो याद रखेंगे पार्वती ने श्याम को प्राचीन ईंट पर रखे 11 रुद्र शिव के केस में लगाए। क्लियर है। तो ये आप याद रखेंगे, अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पाशुपत्र अस्त्र कौन से मंदिर में प्राप्त किया था? 11 रुद्री शिव मंदिर। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घंटेश्वर मंदिर। तो ये मंदिर मैंने आपको जब क्वेश्चंस करवाए हैं वहां पर भी बहुत बार याद करवाया है। घंटी बजा के रेवड़ी बेचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। कहां पर है ये? रेवाड़ी में है। घंटेश्वर मंदिर, घंटी बजा के क्या बेचते हैं? रेवड़ी। तो रेवड़ी से क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। क्लियर है। अगला जो है वो है चामुंडा देवी मंदिर। तो चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है? नारनौल। चामुंडा नाच से याद रखेंगे, चामुंडा देवी दिखते ही आपको याद आएगा चामुंडा नाच। ठीक है, तो चामुंडा से चामुंडा देवी मंदिर, नाच से नारनौल, नाच नारनौल। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो नून करण, नून करण, न से नारनौल न से नून करण 12वीं शताब्दी में करवाई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं, नारनौल नून करण। एक आपका चामुंडा है, एक आपका चंडी देवी का मंदिर है। जो चंडी देवी का मंदिर है ये है चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। इसी मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ का नाम पड़ा था चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडी देवी का मंदिर कहां पर है? चंडीगढ़ में है। क्लियर है। नेक्स्ट है दाऊजी का मंदिर। अब देखिए दाऊजी का जो मंदिर है कैसे याद रखेंगे? दाऊद, आप सभी ने नाम सुना होगा, वो पुलिस से बचता फिर रहा है फ्री होके। ठीक है, दाऊद से क्या याद रखेंगे? दाऊजी पुलिस से बचकर, बच से बंचारी, बंचारी गांव में है ये। और बंचारी गांव कहां पर है? फरीदाबाद। फ्री होके घूम रहा है, बिल्कुल बच के फ्री होके घूम रहा है, तो फ्री से फरीदाबाद। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है मंदिर से। तो दाऊजी मंदिर कहां पर है? बंचारी गांव फरीदाबाद में। क्लियर है। नेक्स्ट जो मंदिर आता है पंचवटी मंदिर। तो पंच से पलवल याद रखेंगे, पै से पंचवटी और पै से पलवल। तो इस मंदिर का संबंध किससे है? पांडवों से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से मंदिर का संबंध पांडवों से है? तो पंचवटी मंदिर। क्लियर है। तो ये थे केतल के, हमने पढ़े रेवाड़ी, नारनौल, ये याद रखना, चामुंडा नारनौल में है, चंडी कहां पर? चंडीगढ़ में है। उसके बाद दाऊजी बंचारी गांव फरीदाबाद में है, फिर पंचवटी पलवल आपका याद रखेंगे, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे के क्वेश्चंस जो बचे हैं मंदिर वो हम करते हैं। नेक्स्ट मंदिर की हम बात करते हैं यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर के जितने भी मंदिर हैं वो हम सारे के सारे याद करेंगे यहाँ पर। तो यमुनानगर के जो मंदिर है उसकी ट्रिक है आदि बद्री के 5 चिट्टे। ठीक है, आदि बद्री के 5 चिट्टे, या चिट्ठी भी लिख सकते हैं, 5 चिट्टे या चिट्ठी। ठीक है, आदि बद्री के 5 चिट्ठे। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे परशुराम ने यमुना को भाई किसने दिए? परशुराम ने दिए, परशुराम ने दिए। आदि बद्री के जो 5 चिट्टे थे वो यमुना को दिए, वो किसने दिए? परशुराम ने। तो यमुना से याद रखेंगे यमुनानगर के सारे मंदिर हैं। तो सबसे पहले आएगा आदि बद्री मंदिर। तो आदि बद्री से याद रखेंगे आदि बद्री नारायण मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यमुनानगर कहां पर है भाई? यमुनानगर में है। नेक्स्ट है 5। तो 5 से बनेगा पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और इस मंदिर की विशेषता क्या है? यहाँ पर 350 साल से पुरानी हनुमान जी की क्या है? मूर्ति है। ये पूछा जाएगा 350 साल पुरानी हनुमान की जो मूर्ति है वो कौन से मंदिर में है? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर। नेक्स्ट है चिट्ठे। तो चिट्ठे से याद रखेंगे चिट्टा मंदिर कहां पर है भाई? यमुनानगर में। और यहां पर क्या है? हनुमान जी की सफेद मूर्ति है।
पूछा जाएगा हनुमान जी की सफेद मूर्ति कौन से मंदिर में है, तो आप बताएंगे चिट्टा मंदिर यमुनानगर में। नेक्स्ट है परशुराम, तो परशुराम से याद रखेंगे सर्वधर्म, ठीक है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ये कहां पर है, यमुनानगर। और इस मंदिर को सर्वधर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के अवतारों और देवताओं की मूर्ति यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है परशुराम सर्वधर्म, ठीक है, सभी धर्मों के अवतारों और देवताओं की मूर्तियां आपको इस मंदिर में मिलने वाली है, ये खास बात है। तो ये सारे के सारे जो 4 मंदिर हैं, आदि बद्री नारायण, पंचमुखी, चिट्टा और भगवान परशुराम सर्वधर्म, ये कहां पर है, यमुनानगर में। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंदिर है शीतला माता मंदिर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, शीतला माता मंदिर कहां पर है भाई, गुरुग्राम में है। और इस मंदिर की जो स्थापना करवाई थी वो करवाई थी 1650 में राजा भरतपुर ने, ठीक है। हालांकि पूछा नहीं गया, फिर भी याद रख सकते हैं, गुरुग्राम में है शीतला माता मंदिर। और इस मंदिर की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, शीतला माता बोर्ड। और ये कब बनाया गया था, 1991 में, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारे मुख्यमंत्री साहब, जो भी हरियाणा का सीएम होता है उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो याद रखेंगे शीतला माता जो बोर्ड है उसका गठन कब किया गया था, 1991 में। नेक्स्ट है भूतेश्वर मंदिर और जयंती देवी मंदिर, ये दोनों के दोनों याद रखेंगे, दोनों के दोनों कहां पर है, जींद में है। भूत एक आपका भूतों का मंदिर है, वो भिवानी में है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार रब करते हैं। यहां पर देखिए भूतेश्वर, भूत को जिन भी बोलते हैं, जिन आपने देखा होगा अली और जिन, तो भूत को याद रखेंगे भूतेश्वर। यदि आपको मिले भूत जिन, जिन से आप याद रखेंगे जींद। और एक जयंती देवी मंदिर है, तो जयंती से याद रखेंगे जींद। जयंतीपुर इसका पुराना नाम भी है, इसी मंदिर के नाम पर इसका पुराना या प्राचीन नाम क्या था, जींद का, जयंतीपुर। तो ये दोनों के दोनों मंदिर कहां पर है, जींद में है। एक आपसे पूछा जाएगा भूतों का मंदिर, भूतेश्वर की जगह पूछा जाएगा भूतों का मंदिर, तो भैसे भूत और भैसे भिवानी, तो वो मंदिर आप लगाएंगे भिवानी में। यदि आपको भूतेश्वर मिले तो भूतेश्वर से याद रखेंगे, भूत को हम जिन भी बोलते हैं और जिन से जींद। नेक्स्ट है मनसा देवी मंदिर, ये कहां पर है भाई, ये है हमारा मनी माजरा पंचकुला में, ठीक है। मैं से मनसा, मैं से मनी माजरा, और मनी माजरा कहां पर है, ये पंचकुला में। क्लियर है, कहां पर है, पंचकुला में है मनी माजरा, आप यहां पर याद रखेंगे। इसको रब कर देते हैं, भूतों का मंदिर भिवानी, तो मनी माजरा पंचकुला, मनसा देवी मंदिर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर और भीमेश्वरी देवी मंदिर, ये दोनों के दोनों मंदिर कहां पर है, झज्जर में है। कहां पर है, झज्जर में। ठाकुर द्वारा मंदिर भी और आपका भीमेश्वरी, यदि आपको झज्जर ना मिले तो भीमेश्वरी आपको मिलेगा बेरी में। कहां पर मिलेगा, बेरी, झज्जर में है। तो दोनों याद रखेंगे, कुतानी का ठाकुर द्वारा झज्जर में है, भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है, बेरी में। क्लियर। नेक्स्ट जो नया है आपके लिए, एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया था, इस्कॉन मंदिर बहादुरगढ़। इस्कॉन मंदिर भाई कहां पर है, बहादुरगढ़ में है इस्कॉन मंदिर। कौन बहादुर है बताओ भाई, कौन से इस्कॉन बहादुर है, तो बहादुरगढ़। क्लियर है। तो ये आपके मंदिर थे। इसके अलावा आपको जो मंदिर और याद रखना है वो अंबा देवी का मंदिर एक याद रखना है, भवानी अंबा देवी का मंदिर है, तो यहां पर लिख देते हैं। इसके अलावा 2 मंदिर और बचे हैं, एक तो अंबाला का भवानी अंबा, तो अंबा से याद हो जाएगा अंबा देवी का मंदिर, तो अंबा से याद रखेंगे अंबाला। इस अंबा को आप क्या बना देंगे, अंबाला। तो भवानी अंबा देवी का मंदिर भाई कहां पर है, अंबाला में। क्लियर है। अंबा देवी का मंदिर कहां पर है, भवानी अंबा देवी आपको मिलेगा तो आप लगाएंगे अंबाला में। उसके अलावा रामदेव की सिरसा के मंदिर रह गए। रामदेव जी का शीर्षासन आप सभी ने किया होगा, रामदेव का मंदिर, तो रामदेव जी क्या कराते हैं, शीर्ष आसन, तो शीर्ष से याद रखेंगे सिरसा। क्या याद रखेंगे, सिरसा। क्लियर है। तो सिरसा का मंदिर कौन सा है, रामदेव जी का मंदिर। और भवानी अंबा, अंबा से क्या बना देंगे, अंबाला। और दादी सती का मंदिर यदि आपसे पूछा जाए तो आप लगाएंगे कुम्हारिया। दादी सती का मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, दादी सती का मंदिर, तो आप लगाएंगे कुम्हारिया। और कुम्हारिया कहां पर है, सिरसा में।
ठीक है, कुम्हारिया, कुम्हारिया मिलेगा आपको या फिर सिरसा मिलेगा, तो दोनों में से एक लगाएंगे। तो दादी सती का मंदिर कहाँ पर लगाएंगे, कुम्हारिया सिरसा। तो ये थे आपके सारे के सारे मंदिर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और एक बार आपने अपने हाथ से लिख के देख लिए सारे की सारी ट्रिक, आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।